इस गोरख धंधे से निकलकर हैरान और परेशान अपनी गाड़ी के साथ खड़े हुए सोच रहे थे कि आखिर धामो हमें नजर के साथ क्यों नहीं आया, क्या वजह होगी और उसने खुद को कहाँ छुपा कर रखा होगा। फिर आशी को भी हम ढूंढने में मुकम्मल नाकाम रहे। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, अभी हम वापस चलते हैं मीसुम, अगली बार पूरी तैयारी से आएंगे उन शैतानों से लड़ने के लिए। हाँ ठीक कहा आपने सर। फिर हम गाड़ी में बैठे और अपने घरों को रवाना हो गए। इंस्पेक्टर ने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद आगे बढ़ गए। घर में मैंने बाबा जान को तमाम हालात बताए और उन्हें अपनी नाकामी का भी बताया, मगर बाबा जान ने मेरी हिम्मत बंधाई और कहा, फिक्र मत करो, खुदा जरूर मदद करेगा। अभी तुम जल्दी से जाओ फातिमा और अपनी माँ को ले आओ, वो बस स्टॉप पर पहुँच गए होंगे। मैं के जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और घर से निकल गया। पहले मैं पीर कुतुब अल-दीन से मिलना चाहता था, मगर बाबा जान के हुक्म पर मैं बस स्टॉप पर चला आया। अभी गाड़ी नहीं आई थी, इसलिए मैं इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुझे उम्मी जान और फातिमा सड़क के दूसरी जानिब खड़ी हुई नजर आई। मैंने उन्हें काफी बार फोन किया, मगर मेरी कॉल उन्होंने पक नहीं की। फिर मैंने काफी हार बजाए, वो भी उन्होंने नहीं सुने। बिलाखिर मुझे गाड़ी ट्रेन करके वहां तक ले जानी पड़ी, मगर जुम ही मैं उनके नजदीक पहुंचा, मेरे सामने एक मेरी ही गाड़ी जैसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी रुकी। वो दोनों फौरन इस गाड़ी में बैठी, फिर गाड़ी एकदम चल पड़ी, जबकि मैं हक्का बक्का देखता रह गया कि ये क्या हुआ। मेरे जैसी नंबर प्लेट किसी और गाड़ी की कैसे मुमकिन है। फिर मैंने फौरन इस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। वो गाड़ी एकदम स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मुझे फातिमा और उम्मी की फिक्र लाहिक हुई। मैंने जल्दी से बाबा जान को कॉल मिला दी और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। फिर कहा, अब जल्दी से इंस्पेक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करें ताकि वो भी मेरी मदद करने निकल पड़े। फिर मैंने बाबा जान को लोकेशन बताई और अपनी बाकी तवज्जो गाड़ी पर लगा ली। मैंने महसूस किया कि हम एकदम शहर से निकलकर जंगल में रवां दवा हो गए हैं। गाड़ी मुझे और मेरे खानदान को पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। इस बार मैं सबसे ज्यादा खौफजदा था, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा उम्मी और फातिमा की फिक्र थी। इस खौफ में मैं वर्द करना भी भूल चुका था। फिर जुम ही मुझे याद आया, मैंने जोर जोर से दोहराना शुरू कर दिया। फिर 1 घंटे बाद मुझे अपने पीछे पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैं खुश हो गया, क्योंकि वो यकीनन इंस्पेक्टर राहत है जो मेरी मदद को आया होगा। फिर मैंने अपनी बाकी तवज्जो गाड़ी पर मरकूज की, जिसकी स्पीड फिर एकदम बढ़ गई। अब मुझे काफी जल्दी थी कि किसी तरह आगे वाली गाड़ी रुके और मैं जाकर उम्मी और फातिमा को वहां से निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठा सकूं। मुश्किल ये थी कि वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। गाड़ी अब और तेज भाग रही थी और साथ में मेरा मोबाइल भी जोर से बजने लगा। नंबर देखा तो बाबा जान का था, मगर मैंने पक नहीं किया और अपनी तवज्जो अगली गाड़ी पर लगा दी। मैंने पिछली गाड़ी को देखा। इस दौरान इंस्पेक्टर राहत अली भी मेरे नजदीक पहुंच गए। मैंने कॉल पर बताया कि सर आप खुद देख लें, अगली गाड़ी की शक्ल और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की तरह है। इसने भी कहा कि ठीक के रहे हो मीसुम, ऐसा ही है। फिर हम दोनों की गाड़ियां इस पर असरार गाड़ी के पीछे पीछे थी। फिर अचानक इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से आगे लेकर एक जगह रोक दी। मैं भी तकरीबन पहुंच गया। वे गाड़ी अचानक रुक गई। फिर हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर इस गाड़ी की जानिब बढ़े। फिर अचानक नजदीक जाकर हैरान रह गए, जब गाड़ी में कोई भी नहीं था। बगैर ड्राइवर के गाड़ी हम दोनों को इसी खतरनाक जंगल में ले आई थी। अभी हम हैरान हो रहे थे कि बाबा जान ने एक बार फिर कॉल की। इस बार मैंने फौरन पक्की तो बाबा जान मुझ पर बरस पड़े, कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे थे कि वो दोनों किसी और की गाड़ी में बैठी हुई चली गई है, जबकि वो दोनों रिक्शा करके घर पहुंच चुकी है। जी क्या कह रहे हैं बाबा, क्या वो वाकई घर है?
फिर जब अबू ने तस्दीक की तो मैंने सिक का सांस लिया, फिर खुश होकर इंस्पेक्टर को बताने लगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक खाली कार का दरवाजे खुला और इसमें से एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी। इसे यूं निकलता देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि इसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। फिर उसके साथ 2 और लड़कियां भी वैसी शक्ल वाली कार से निकलकर हमारी जानिब बढ़ती हुई नजर आए। उनके हुलिये से लग रहा था कि वो कोई भयानक मंजर पेश करने वाली हैं। हम दोनों सिमट कर खड़े हो गए और उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगे। जब ही वो तीनों लड़कियां नजदीक आए, उन्होंने अपने चेहरे ऊपर किए। उनको देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि वो तीनों आशी की इंसानी शक्ल में थी। वो तीनों एक जैसी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और एक साथ कहने लगी, मीसुम कहाँ चले जाते हो मुझे छोड़कर। फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आने लगी। इस दौरान मैंने अपने तावीज को हाथ लगाया, वो मौजूद नहीं था। हम दोनों पीछे हटने लगे और वो तीनों आगे बढ़ने लगी। मेरा जहन एकदम माऊफ होने लगा। इंस्पेक्टर ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, वर्द पढ़ो, वो तीनों हमारे नजदीक पहुंच चुकी है। फिर मैं किसी तरह उनके ट्रांस से बाहर आया और जोर जोर से सूरत नास की तिलावत अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ दोहरानी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो तीनों एकदम चीख मार कर गायब होगी। फिर जल्दी से हम अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी मोड़कर जंगल से वापसी वाले रास्ते पर डाल दी। अभी हम कुछ दूर ही गए होंगे कि हम दोनों के कानों में बहुत तेज आवाज गूंजी, मैं धामो हूँ, वापस आओ बुज़दिलो। धामो की खौफनाक आवाज सुनकर हम एकदम रुक गए और दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर इस तरफ चल पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जो ही हमारे कानों में धामों की आवाज गूंजी, हम एकदम रुक गए और अपनी गाड़ियों से निकलकर उधर चल पड़े जिधर से धामों की आवाज आ रही थी। मगर सिर्फ आवाज थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। हम तेजी से आवाज की जानिब दौड़े चले जा रहे थे, जबकि धामोहे की आवाज हमें ललकार रही थी और कहती जा रही थी, सीधे दौड़े चले आओ, मैं तुम्हें सामने वाले खंडर में मिलूंगा। फिर मैंने रुककर उधर उधर खंडर देखने की कोशिश की। दूर वीराने में एक पुराना खंडर हमें नजर आने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं अचानक रुक गया और इंस्पेक्टर से कहने लगा, धामों की आवाज इतनी दूर से हमें क्यों वाज़े सुनाई दे रही है, जबकि खंडर तो काफी दूर है। लगता है एक बार फिर हम गोरख धुंधे में फंसने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, चुल्लू वापस चली, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। फिर न जाने इस जंगल में हमारे साथ किया से किया हो जाए। मुझे इंस्पेक्टर की बात बहुत माकूल लगी, इसलिए हम एकदम रुक गए और वापसी के लिए मुड़ गए। फिर अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब दौड़ पड़े। हमें वापस मुड़ता देखकर जंगल में चीखो पुकार मच गई, जैसे बहुत सारे दरिंदे धार रहे हों। मैंने भागते हुए इंस्पेक्टर से कहा, जल्दी से वर्द दोहराती हुए, चुल्लू, हम शायद किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं। हम बहुत स्पीड से अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक हमारे सरों पर एक खतरनाक उल्लू मंडलाने लगा। इसकी आवाज में एक अजीब और गरीब चीख थी जो कान के पर्दे फाड़ देने के लिए काफी थी, लेकिन तिलावत कलाम इलाही की वजह से हम बच गए और भागते रहे। फिर अचानक हमारे कानों में आशी की चीखें बुलंद होने लगे, मगर अब हमने आशी पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपनी जान बचाकर जंगल से निकल जाने को तरजीह दी, क्योंकि आशी के चक्कर में हम काफी बार धोखा खा चुके थे। इस बार हमने आवाज पर कोई तवज्जो नहीं दी, एक के साथ भागते रहे कि अचानक हमारे आगे छिमी डाइन नजर आ गई और हमें कहने लगी, खंडर जाओ, आशी वही है। आम वबे, मगर हमने इसकी किसी बात को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए हम अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंच गए और इसमें बैठकर जल्दी से जंगल से निकलते चले गए।
जबकि दौड़ जंगल में छेमी डाइन की खौफनाक रोने की आवाज दूर तक हमारा पीछा करती रही और उसके साथ साथ धामों की ललकार भी हमारे कानों में पड़ती रही। बड़ी मुश्किल से हम शहर में दाखिल हो गए। घर जाने से पहले मैंने इंस्पेक्टर राहत अली का शुक्रिया अदा किया जो बरवक्त मेरी मदद को पहुंचा। फिर इंस्पेक्टर ने जाते हुए कहा, मुझे लगता है इस खतरनाक केस से मैं अपनी माजरत कर लूं, ये हमारे बस का केस नहीं लग रहा। आशी का कुछ पता नहीं, जबकि धामो खतरनाक पुरअसरार ताकतों का मालिक है। हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मीसुम तुम अभी कुंवारे हो जबकि मैं बाल बच्चों वाला हूँ, इसलिए डरता हूँ कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए। इसलिए अगली बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, बल्कि तुम भी मोहतात रहो। आज अगर तुम्हारी माँ बहन को कुछ हो जाता तो तुम क्या कर सकते थे? मुझे लगता है ये एक वाज़े इशारा था तुम्हारे लिए कि तुम उन पर असरार ताकतों से टुकर मत लो और आशी को भूल कर आगे बढ़ जाओ। वो एक डाइन की बेटी है, इसकी माँ ने मरने के बाद भी इसे डाइन ही बनाया है, इसलिए मुझे लगता है हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर इंस्पेक्टर ने मेरा कंधा थपथपाया और खुदा हाफिज के कर चला गया। फिर मैं इंस्पेक्टर की बातों पर गौर करता हुआ घर दाखिल हो गया, जहां सब घर वाले टहलकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे खैरियत से देखकर सब खुश हुए। माँ ने मुझसे कहा, ये सारी मुसीबतें इस वक्त शुरू हुई जब तुम बाप बेटा जंगल से डाइन उठाकर ले आए। मैंने माँ को तसल्ली दी और कहा, अब इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अब इस डाइन की खोज में कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुतमईन हो गई। फिर मैंने उनसे शादी के हाल अहवाल लेना शुरू कर दिए। फिर फातिमा कहने लगी, भाई मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारी लड़की पसंद की है शादी में। मैं इस लड़की की एक तस्वीर भी ले आई हूँ, दिखाऊं आपको? नहीं फातिमा, अभी मैं काफी थका हुआ हूँ, बाद में देख लूंगा। मेरे लिए खाना निकालूं जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। फिर खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और जाकर बेड पर लेट गया, मगर जूं ही मैं बेड पर लेटा कोई चीज मुझे पीठ में चुभी। हाथ मार कर देखा तो वो फातिमा का मोबाइल था। इसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा कि फातिमा ने अपना मोबाइल मेरे कमरे में रख दिया, मगर अगले लम्हे में चौंक गया क्योंकि मेरा कमरा तो लॉक था जो मैंने अभी खोला है, जबकि फातिमा ने तो अपना मोबाइल उठाया हुआ था और मुझे किसी लड़की की तस्वीर भी दिखाने वाली थी। फिर ये किसका है? तजस्सुस से मैंने मोबाइल को देखा, इसमें कोई लॉक लगा हुआ था। अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर नमूदार होने लगी, जिसे देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। वो आशी की तस्वीर थी, जिसके साथ एक बदशक्ल बूढ़ा बैठा हुआ था, जो एक आंख से काना और दूसरी आंख अजीब अंदाज में उभरी हुई थी। रंगत हद से ज्यादा काली थी। फिर देखते ही देखते वो तस्वीर मुतहर्रिक होने लगी। आशी पीछे हटने लगी और वो खबीस बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगा। फिर इसने अपने होंठ आशी के होंठों पर रख दिए। इसके साथ ही तस्वीर में से एक भयानक चीख नमूदार हुई और मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। फिर वो मोबाइल अचानक से गायब हो गया। मेरे तसव्वुर में आशी की बेबसी उभर कर आई, जहां वो तस्वीर में भी मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मगर अब मैंने इसकी कोई भी मदद न करने का फैसला किया, और ये मैंने अपनी बहन और माँ की जान बचाने के लिए किया। वरना आज भी मुझे तजस्सुस था कि पता लगाऊं धामो कौन है और उसका असल मकसद क्या है, और सिर्फ आशी बेचारी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरे कमरे में अचानक खतरनाक आवाज गूंजी, मीसुम मेरी जान उठो। कहानी पसंद करने और अपनी राय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 को सब्सक्राइब कर ले। इस कहानी छेमी डाइन की बेटी के अगले पार्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें और उस कहानी के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें।
اس کہانی کا اگلا پارٹ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ آپ کی اپنی ہوسٹ انم علی۔